निज आत्म से महकाता है। ज्ञान रूपी पवन से सबके अंतर कमलों को खिलाता है। निर्दोष चर्या और आगम का महत्व सबको समझाता है। ऐसे प्रमाण गुरु के चरणों में हम नित नित शीश झुकाते हैं। ऐसे निर्वेक गुरु के चरणों में हम नित नित शीश नमाते हैं। ऐसे संधान गुरु के चरणों में हम नित नित शीश नमाते हैं। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुणायतन सेवायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान के जनक गुरुदेव 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Welcome to the second day of Bhavna Yoga Shivir 2024 Indore. Yesterday, our Guru Munishi Praman Sagar Ji Maharaj stated us about the base of Bhavna Yoga, and today we will understand the benefits of Bhavna Yoga as well as how Bhavna Yoga helps people to keep oneself healthy and cure-free from the diseases. The innovative use of making the body healthy, the mind cool, and the soul pure is Bhavna Yoga. Based on the ancient saying of Yad Bhavyate Tad Bhavti, we feel as we please. This yoga is currently known as the law of attraction. According to modern psychology, whatever we think, our sanskars fall on our subconscious mind. On the basis of modern experiments, it has become clear that emotions have a huge impact on our endocrine glands. Many serious diseases are also being treated on its basis. Bhavna Yoga helps to lead to self-introspection and thus, in turn, enable to minimize the negative forces within. Regular practice of Bhavna Yoga is seen to bring significant improvements in diseases such as depression, anger issues, stress, cancer, heart blockages, acute knee pain, etc. Bhavna Yoga fosters self-healing. Amongst cancer patients, it's seen to reduce reliance on painkillers. Daily practice will lead you to experience immense positive energy as well as enhance your inner will and self-determination. Bhavna Yoga, if performed along with modification of lifestyle, is useful for the patients. Lifestyle modification include regular exercises, plant-based food, adequate sleep, and avoiding mental and stress. Many immune system diseases can be changed by healthy lifestyle and Bhavna Yoga. It also lightens and energizes the mind, make the person think in a different way, broaden the outlook, and make you appreciate the other's view on the subject. कल प्रातः हमने भावना योग के चमत्कारी प्रभावों को महसूस किया। ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा है कि गुरुदेव हम भक्तों के तन, मन व चेतन को स्वस्थ व पवित्र बनाने का अभिनव सूत्र भावना योग जैसी सौगात हमें दे रहे हैं। कल गुरुदेव ने हमें हमारे आत्मविश्वास और एकाग्रता में वृद्धि करने में भावना योग किस तरह सहयोगी होगा ये बताया और साथ ही अपनी भावनाओं एवं सोच पर किस तरह नियंत्रण रखें। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने में भी भावना योग का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात हमारे गुरु ने हमें समझाया। आइए आज अब भावना योग के द्वितीय दिवस में हम तन को स्वस्थ रखने एवं अपने आप को बीमारियों से बचाने या छोटी व जटिल बीमारियों से निजात दिलाने में भावना योग किस तरह कारगर साबित हो सकता है, आज गुरुवर हमें ये समझाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसा संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाता है।
वे ही प्रकट होकर हमारे भावी जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। कहा जाता है थॉट्स बिकम थिंग्स, अर्थात विचार साकार होते हैं। भावना योग का यही आधार है। इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा में छिपी असीमित शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। आइए आप और हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि अपनी दिव्य देशना एवं भावना योग से हमें जोड़ने की कृपा करें। नमस्ते। बोले परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस चलाएं। नमो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव को 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। आज हम सब भावना योग के अभ्यास के लिए फिर से एकत्रित हुए। कल हमने जाना था कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। भावनाएं हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और संचालित करती। हमारा तन, मन और चेतन तीनों भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमें बात अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर में रहने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का गहरा संबंध है।
जैसी भावना होती है वैसे जैव रसायन हमारे शरीर में बनते हैं, और शरीर में जैसे रसायन बनते हैं हमारी शारीरिक स्थिति वैसा काम करती है। हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति है, बड़ा मायूस होकर आया है, दुखी है, रो रहा है, आपके पास आया, आपने उसे समझाया, मोटिवेट किया, देखते ही देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो जाते होते कि नहीं? रुहासा सा चेहरा खिल उठा। क्यों? क्या बदला? सिचुएशन तो सेम है, लेकिन फिर भी आंसू मुस्कान में परिवर्तित क्यों हो गए? क्यों परिवर्तित हो गए? क्या बदला? इमोशन बदला। और वो इमोशन क्यों बदला? क्योंकि उसकी भावनाएं बदली, भावनाओं के बदलने से अंदर के रसायन बदले, रसायन बदलने से पूरा उसका प्रभाव बदल गया। ये आपका, हमारा, सबका रोज का अनुभव है कि नहीं? तो हमारी भावनाओं से हमारी मनोदशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। अच्छी भावना अच्छी मनोदशा को जन्म देती है, और अच्छी मनोदशा से अच्छा जीवन बनता है। हम आज बात करने जा रहे हैं भावनाओं से हम अपने मनोकायिक और शारीरिक विकृतियों और बीमारियों से कैसे बाहर निकले। आज के इस दौर में शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा मानसिक बीमारी हावी है। 2017 में जारी एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के शिकार थे। ज़्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं रहता कि हमें डिप्रेशन है, लेकिन 8.5 करोड़ डिप्रेशन के शिकार की बात की जा रही, तो ये मैं मानता हूं कि कम से कम इतने ही ऐसे होंगे जिनने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के हिसाब से हर 6वां 7वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हर किसी को एंजाइटी है, हर किसी के दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी सबके सब परेशान हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा कि आज की बदली हुई लाइफ स्टाइल के कारण खासकर प्रोफेशनल्स में इतना अधिक स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है कि 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों में प्रजनन शक्ति कम हो गई है ड्यू टू स्ट्रेस। एक डॉक्टर कल्पना रावत का एक रिसर्च पेपर था, उसमें उन्होंने लिखा और इसमें उसने एक चीज
एक बात को विशेषतया जोड़ा कि इसीलिए बड़े कारपोरेट हाउसेस में ध्यान और योग को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि उन्हें इनसे जोड़कर उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके, ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। और जब आप बेहतर जीवन जिएंगे तभी बेहतर काम कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि हमने अपनी भावधारा को बदलने की टेक्निक सीख ली तो ये मान करके चलना, हमसे बेहतर जीवन किसी का नहीं होगा। हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकेंगे, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, हम अपने आप को टेंशन फ्री कर सकेंगे, हम चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकेंगे। भावना योग करने के बाद ऐसे अनेक लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस प्रकट किए हैं, जिनका डिप्रेशन पूरी तरह समाप्त हुआ, जो एंजाइटी से पूरी तरह बाहर निकले, और अनेक लोग ऐसे भी जिनने सुसाइडल अटेम्प्ट कर रखा था, वे भी उससे मुक्त होकर आज स्वस्थ जीवन जी रहे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद हमारे लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर लेता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो तो आज बताते हैं। हमारे शास्त्रों में ये बात बहुत प्राचीन काल से अंकित है। मैं कुछ रेफरेंस आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि ये कंसेप्ट मूलतः आया कहाँ से। खासकर मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ, नहीं तो कई ये कह सकते हैं महाराज जी ने उसी की कॉपी कर ली। यथार्थ ये है कि हमने कॉपी नहीं की, उनने हमारी चीज चुराई है और उस पर अपना सील ठप्पा लगा दिया। मैं जब कोई भी ग्रंथ पढ़ता हूं तो उसके बहुत गहरे उतरने की कोशिश करता हूं। और ये कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जितने गहरे उतरेंगे उतनी मोती मिलेंगे। एक बहुत रहस्य की बात आप सबको बता रहा हूं, केवल आप सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कि भारत और भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध रही है, जिसने हमें हमारे जीवन विज्ञान का सारा सूत्र दिया। फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। हमारा ये जो जीवन चक्र चलता है, ये केवल भोजन पानी से नहीं चलता। केवल खाना खाने से हम जीवित नहीं हैं। भोजन पानी के साथ साथ हम 24 घंटे ब्रह्मांड से एनर्जी को लेते हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। उससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी तीनों नियंत्रित, पुष्ट और संचालित होती। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे शरीर के योग, हमारे मन के योग,
हमारी वाणी के योग, यहाँ तक कि हम अपने श्वास प्रश्वास जो लेते हैं उन सब के योग हम विशेष परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उसे काम में लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसे छोड़ते हैं। वो हमारे संपूर्ण जीवन व्यवस्था को चलाता है। अब ये जो चीजें हम लेना और छोड़ने की जो व्यवस्था है, ये किस पर निर्भर करती है? इसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है एक्टिविटी, योग। वो हमारे मन से होती है, वो हमारे वचनों से होती है, वो हमारे शरीर से होती है। जैसा हम मन से सोचते हैं, जैसा वचनों से बोलते हैं और जैसा व्यवहार में करते हैं, यानी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसी के अनुरूप परमाणु हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में अगर कहें तो अच्छी एक्टिविटी से शुभ परमाणु आते हैं और बुरी एक्टिविटी जिसे अशुभ योग कहते हैं उससे अशुभ परमाणु आते हैं। तो ये जो शुभ और अशुभ परमाणु आ रहे हैं, हम इसको केवल कर्म से जोड़ लेते हैं। ये केवल कर्म नहीं है, ये हमारे शरीर, मन, वाणी और हमारे इस संपूर्ण बाह्य जीवन चक्र के अनुकूल परमाणु हैं। वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो अट्रैक्ट हो गए वो हमारा वैसा जीवन बनाते हैं। इतना तक लिखा है कि उस समय ग्रहण किए जाने वाले परमाणुओं का रंग कैसा होगा, उसकी गंध कैसी होगी, उसका स्पर्श टच कैसा होगा और उसका स्वाद कैसा होगा। वो उस तरीके से चीजें आती है। हमारे शास्त्रों में इन सब का संकेत है। आज इसे ही पश्चिम के लोगों ने अपनी भाषा का जामा पहना दिया और कहना शुरू कर दिया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेम चीज है। हम लोगों की चूक ये हुई कि हम अपनी बात को आम जनों तक पहुंचाने में पीछे रह गए। भावना योग उसी कमी को पूर्ण करने की एक सार्थक पहल है। हम चीजों को समझे। अगर हम अच्छे भाव करेंगे, अच्छे परमाणु अट्रैक्ट होंगे और अच्छे परमाणु अट्रैक्ट होंगे तो हमारे शरीर के सारे जैव रसायन परिवर्तित होंगे। जैव रसायन के परिवर्तन से हमारी मनोदशा परिवर्तित होगी। वैज्ञानिक कहते हैं ना, हमारे शरीर में अलग प्रकार के रसायन होते हैं। कॉर्टिसोल भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, अन्य अन्य प्रकार के रसायन होते हैं। जिस तरीके का रसायन स्राव करता है वैसी हमारी मनोदशा बन जाती होती है। अहम और उत्तेजना को उत्पन्न करने वाले रसायन अलग हैं और प्रेम और करुणा को उत्पन्न करने वाले रसायन अलग है। तो ये अलग अलग रसायन हैं, उनने उसे अलग अलग संज्ञा दे दी। उसका की पॉइंट क्या है? हमारी भावधारा, हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की प्रवृत्ति को एक्टिवेट कौन करता है? हमारे अंदर के संस्कार में क्यों उलझते हैं? अपने भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति लाइए तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अभी आपके सामने कुछ चीजें प्रदर्शित की जाएगी, बहुत सारे फैक्ट बताए जाएंगे। आज मैं भावना योग कराऊं उससे पहले मैं चाहूँगा
इस सभा में अगर कोई ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनने अपने भावना योग के बल पर शारीरिक और मानसिक विकृतियों से मुक्ति पाई है, तो वो अपना अनुभव शेयर करें ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। बहुत सारे लोगों का पहले से भी एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएंगे। युवाओं ने कुछ प्रेजेंटेशन अपना तैयार किया है, वो भी आपको बताएंगे। आज प्रसन्नता का विषय है, आपके शंकर जी ललवानी यहाँ उपस्थित है। इन्होंने एक दिन एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की थी जो बहुत गंभीर और चिंताजनक है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो मेडिकल रिपोर्ट छन कर आई है, उस रिपोर्ट में जैनियों की शारीरिक स्थिति का हिसाब अच्छा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बात कहेंगे तो आप लोग खुद उनके मुख से सुनेंगे। हमें उसके कारण में जाकर उसका निवारण करना है। हम भावना योग के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं समझता हूँ आज मुझे जो बातें कहनी थी सार संक्षेप में बात पूरी हो गई। कल हम बात करेंगे भावना योग के बल पर हम अपने जीवन का रूपांतरण किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी चैतसिक विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने स्वभावगत दुर्बलताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे साथ भावना योग से जुड़ने का। तो हम चाहेंगे आगे जो तैयारी है पहले उससे आगे किया जाए और फिर हम भावना योग शुरू करेंगे। आज हमारा कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर पूरा होगा। जिन्हें भी शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी रिपोर्ट्स में क्या आया है? रिपोर्ट जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी ही है। सीधे सीधे बताइए ना, रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्या बीमारी है? भाभी जी को 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये नहीं हो सकता, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, नहीं हो सकती मुझे। प्लीज़ डॉक्टर आप एक बार फिर से रिपोर्ट चेक कीजिए, प्लीज़ फिर से टेस्ट कर लीजिए मेरे सारे। ये नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता मुझे। ये रिपोर्ट ऑलरेडी लैब से क्रॉस चेक होके आती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाभी। प्लीज़ डॉक्टर, इनको एंजाइटी अटैक आया है शायद। अरे जैन साहब आप बैठिए बैठिए, टेंशन मत लीजिए, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लीजिए पानी पीजिए। शांत रहिए आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, हर चीज़ का इलाज होता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है। अपने क्या कीमो कराना है, 6 महीने में भाभी जी घर। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? अरे बस 20 से 25 लाख रुपए। 20 से 25 लाख? डॉक्टर साहब अभी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, कहाँ से हम इतने पैसे लाएंगे? आप शांत वो आप रहिए, सोच के बता दीजिए। आप शांत हो जाइए, अपन घर जाके बच्चों से बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है। चलिए आप। परिवार मध्यम वर्गीय था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और उसमें इतना बड़ा रोग आ गया तो चिंता। किस मुंह से बताएंगे अपने बच्चों को? मैं नहीं बता सकती, इतनी बड़ी बीमारी कैसे बताऊंगी मैं कि मुझे कैंसर है। ठीक है तुम बैठो आराम से। बेटा मम्मी के लिए एक गिलास पानी लाना। क्या हुआ पापा, आप क्यों आप रहे हो? क्या हुआ माता जी, आप परेशान लग रही हैं। बेटा 2nd स्टेज कैंसर बताया है। क्या? माँ कुछ नहीं होगा, क्या? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं होगा कुछ ठीक। तुम लोग जानते हो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, मुझे हो गई, कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तुम लोगों का क्या होगा, कैसे स्कूल कॉलेज की फीस भरेंगे? हमसे जो बनेगा वो करेंगे माँ। हमसे जो सब बनेगा ठीक हम होगा। वो करेंगे माँ, हम सब करेंगे। क्या हुआ पापा, आप इतने अपा क्यों रहे हो? बेटा डॉक्टर ने अपन को 25 लाख का खर्चा बताया है, कहाँ से लाएंगे हम 25 लाख रुपए? हमारी तो इतनी है भी नहीं ना, मेरी जॉब इतनी वो है कि मैं 25 लाख रुपए जुगाड़। हाँ पापा, हमारी पढ़ाई भी है, छोटी की भी पढ़ाई चल रही है अभी। मगर कोई नहीं पापा, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं बेटा, हम कैसे भी करके माँ का ऑपरेशन करवाएंगे पापा। जो हमसे बन सकेगा वो करेंगे माँ पापा। देखते हैं बेटा। परिवार में तनाव बढ़ता गया और बेटी बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं
और इसी परेशानी में चलते सबसे प्रिय साथी उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो। हेलो। हाँ जिनिशा, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? माँ को कैंसर हो गया है। पिताजी भी बहुत टेंशन में हैं, उनको एंजाइटी हो रही है और भैया भी बहुत दुखी हैं ये बात सुनकर। तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर आती हूँ। अपने मित्र की चिंता को सुनकर दोनों सहेलियां भी चिंतित हो गईं। जिस समय पूरा परिवार चिंता और बीमारी के कारण तनाव से ग्रसित हो गया था और निराशा में डूबता जा रहा था, तभी आशा की एक किरण बनकर उनके घर उनकी सहेली पहुंचती है। परी, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये बहुत कठिन समय है, पर तुझे पता है इस कठिन समय में तेरे काम क्या आएगा? क्या आएगा? भावना योग। वो क्या होता है? क्यों ना हम तेरे मम्मी पापा के पास चले और उन्हें भी बताएं? हाँ चलते हैं। माँ, मेरी सहेलियाँ आपके इलाज आपके लिए भावना योग बताने आई हैं। यह आपके कैंसर में सहायता करेगा। चलो चलते हैं तुम्हारी सहेलियों से बात करने। आंटी, भावना योग का अर्थ है अपनी विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशाओं में मोड़ना। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को मेरा ही एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा मन भी अब मेरी लाइफ में पहले मेरा मन भी बहुत विचलित था, पर मैंने भावना योग किया और उससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आई। आप लोगों को पता है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको भी कैंसर था, पर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी के द्वारा बताए गए भावना योग से कुछ ही समय में उनके कैंसर के रोग में लाभ हुआ और धीरे धीरे करके उनका रोग दूर हो गया और वर्तमान में वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि भावना योग कैसे किया जाता है। अपनी मित्रों की और सहेलियों की सलाह को मानकर पूरा परिवार बैठ जाता है भावना योग सीखने के लिए, जो योग मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा जन जन के कल्याण के लिए प्रदान किया गया है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे पूरे परिवार ने प्रतिदिन भावना योग करना प्रारंभ किया और आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब वो पुनः डॉक्टर के पास गए तो जो उनका कैंसर की सेकंड स्टेज थी वो धीरे 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 ठीक होने लगी और आज उनका पूरा परिवार और उनकी श्रीमती कैंसर के रोग से छुटकारा पा गई हैं।